बच्चों, अब आपकी दूसरी एक्सरसाइज शुरू होती है जिसमें आप पढ़ेंगे फलन और फलन के प्रकार। किसी भी फलन की परिभाषा यहाँ पे आप तीन तरीके से समझ सकते हैं, उसके समुच्चय के रूप में, प्रतिचित्रण के रूप में और समीकरण के रूप में। इन तीनों रूप को हम एक दूसरे से परिवर्तित भी कर सकते हैं, यानी समुच्चय रूप है वहाँ से आप प्रतिचित्रण रूप, समीकरण रूप है वहाँ से आप प्रतिचित्रण रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और किसी प्रतिचित्रण रूप से आप उसका रूल बना करके एक समीकरण भी प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले लीजिए आप समुच्चय रूप में, जिसमें आप संबंध पढ़ चुके हैं, तो उससे आगे आपको फलन पढ़ना है। यानी समुच्चय रूप में समझने के लिए आपको एक संबंध की परिभाषा पता होनी चाहिए। माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, एक संबंध आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होगा तो एक रिलेशन आर संबंध बोला जाएगा जो ए से बी में होता है। तब संबंध आर को फलन कहते हैं, यानी जो ए क्रॉस बी का एक सबसेट आर बनाएंगे हम उसी को एक फलन बोलेंगे। लेकिन किस कंडीशन में बोलेंगे वो अब आप यहाँ समझ लीजिएगा। यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल एक बार आर में आता है, यानी ये तो हमें पता है कि आर जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। यदि आर में इस तरीके के एलिमेंट्स आए हुए हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट आए और वो भी केवल एक बार आए, तो ऐसे आर को हम एक फलन कहते हैं। जैसे आपने दो सेट लिए हैं, सेट ए सेट बी, तब आप इनसे एक ए क्रॉस बी सबसे ए क्रॉस बी बनाएंगे। सेट ए और बी से वो ए क्रॉस बी आप पहले बना चुके हैं, तो ये सेट आपका बना है ए क्रॉस बी। इसका एक सबसेट लेंगे, इसका सबसेट लिया हमने आर, जिसके एलिमेंट है ये 1a 2c 3b, क्योंकि ये एलिमेंट यहाँ है, यहीं के कुछ एलिमेंट को आपने यहाँ रख लिया तो ये सब सेट बन गया। अब ये जो आर एक सेट बना है उसमें चेक करें ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल एक बार ही आया हुआ है। अब जैसे 1 है तो ये 1 पर इसका यानी इसका प्रत्येक एलिमेंट यहाँ हमें मिलना चाहिए वो भी एक बार, तो जैसे 1 है वो हमें मिल रहा है एक बार, कहीं और तो नहीं है। 2 है वो यहाँ पे एक बार है, 3 है यहाँ पे एक बार है, तो आप इस संबंध को एक फलन कह सकते हैं कि हाँ ये एक फलन है, और ये भी फलन ए से सेट बी में बोला जाएगा। उसी प्रकार आप दूसरा आर ले सकते हैं 1b 2b 3b, क्योंकि इसके बहुत सारे सबसेट बन सकते हैं, लेकिन इसके जो बहुत सारे सबसेट बनेंगे वे फलन की परिभाषा को पूरा कर रहे हों। तो इसमें भी आप चेक कर लीजिएगा कि 1 एलिमेंट यहाँ पे एक बार है, 2 एलिमेंट यहाँ एक बार है, 3 एलिमेंट यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 1a था यहाँ 1b था, तो सबसेट तो इसके बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन वही है कि फलन की परिभाषा कौन से सबसेट पूरे कर रहे हैं वही फलन होंगे। आर एक और है लिया हमने 1a 2b 2c। अब देखते हैं कि 1 इसमें एक बार होना चाहिए, 2 इसमें एक बार होना चाहिए, जो कि 2 बार आ चुका है, तो ये संबंध है लेकिन ये फलन नहीं है। यानी हर एक संबंध एक फलन जरूरी नहीं होगा, लेकिन हर एक फलन एक संबंध जरूर होता है। जनरली एक फलन को हम f से निरूपित करते हैं। फलन फंक्शन वर्ड f से शुरू होता है, तो इसलिए f से डिनोट कर देते हैं। यानी आपने कोई एक सेट बनाया 1c 2b 3b और उसको आपने बोल दिया f बराबर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 जो एक एलिमेंट है 1 2 3 वो यहाँ पे केवल एक बार आए हुए हैं और प्रत्येक एलिमेंट आया हुआ है, तो ये क्या होगा? एक फलन होगा। अब आप इसे प्रतिचित्रण रूप में समझ सकते हैं। आपने फिर से दो सेट लिए हैं, सेट ए 1 2 3 सेट बी ए बी सी। अब क्योंकि परिभाषा है कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में केवल एक एलिमेंट से जुड़ेगा, तो वो आप यहाँ प्रतिचित्रण जो मैपिंग बना रखी है हमने उसमें आप देख सकते हैं। ये जो इसका हर एक ए का हर एक एलिमेंट जुड़ेगा, तो यानी ए के हर एक एलिमेंट से एक एरो जरूर जाएगा। कोई एलिमेंट यहाँ आपने लिख दिया और वो उस वहाँ से एक एरो नहीं गया, तो इसका मतलब वो किसी एलिमेंट से नहीं जुड़ रहा है, तो प्रत्येक एलिमेंट जुड़ने वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट से एक एरो जरूर जाएगा, और ये भी ध्यान रखें हर एक एलिमेंट से केवल एक एरो जाएगा, एक एरो। यहाँ से एक एरो गया, यहाँ से एक एरो गया, यहाँ से एक एरो गया। ये कंडीशन फलन को चेक करने के लिए हमेशा आपको इस सेट से चेक करनी होगी, इस सेट से नहीं। यहाँ पे ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि फलन को चेक करना पहले सेट से, और फलन के जितने भी प्रकार चेक किए जाएंगे वो दूसरे सेट से चेक किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हर एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है, ठीक है, और हर एक एलिमेंट से एक ही एरो जा रहा है, यही फलन की परिभाषा है। तो यानी ये जो मैपिंग है ये एक फलन है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ जो बी सेट है उस पर 2 एरो आ रहे हैं, तो ये कंडीशन फलन के लिए नहीं, इधर से आपको चेक करना है, फलन के प्रकार में देखना है। ठीक है, कभी आप यहाँ देखें कि बी सेट पे तो 2 एरो आ रहे हैं, तो ये फलन नहीं होगा। यहाँ से कंडीशन चेक नहीं करनी है, चेक इधर से करना है। हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा और वो भी केवल एक ही इमेज बनाएगा। अब इसी प्रतिचित्रण को आप समुच्चय रूप में लिख सकते हैं। तो 1 किसके साथ जुड़ा है, बी से 1b, 2 ए के साथ है 2a, 3 किसके साथ है, बी के साथ 3b। तो ये क्या हुआ, एक सेट बन गया, इसको आप f कहेंगे, ये एक फलन है। और ये यहाँ पे सेट ए और बी से जो आपको पहले बता चुके हैं उससे उस कंडीशन को भी पूरा कर रहा है कि इसका हर एक एलिमेंट यहाँ आया हुआ है केवल एक बार। एक दूसरा प्रतिचित्रण भी आप बना लीजिएगा फिर से, सेट ए सेट बी एफ सेट में 1b 2c, ये एक फलन नहीं है, चेक कर लीजिएगा। 1 2 3 ए सेट के तो 1 2 3 एलिमेंट है, आपने जोड़ा है 1 को b से, 2 को c से। अब क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट इमेज बनाएगा, हर एक एलिमेंट, तो इसका एक एलिमेंट 3 है जो इमेज नहीं बना रहा है, तो ये फलन की परिभाषा को पूरा नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो भी आपका यहाँ पे एक समुच्चय रूप में बना है 1b 2c, यहाँ पे ये सेट ये एक फलन नहीं है। एक तीसरा एग्जाम्पल भी आप ले लीजिएगा, सेट ए सेट बी। अब 1 2 3 ए बी सी, क्या यहाँ पे 1 की इमेज ए है, 2 2 पे इमेज जा रहा है, 2 2 को इमेज बना रहा है, 2 बी को भी इमेज बना रहा है, 2 सी को भी, 3 बी को इमेज बना रहा है। ये भी फलन की परिभाषा को पूरा नहीं करता, क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट इमेज तो बना रहा है, लेकिन एक एलिमेंट एक इमेज नहीं बन रही है। 1 की एक है तो 2 की 2 इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये फलन नहीं होगा और इसे आप समुच्चय रूप में लिखेंगे 1a 2b 2c और 3b। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो 1, तो यहाँ पे भी आप समुच्चय रूप में चेक कर सकते हैं। सेट ए का हर एक एलिमेंट आना चाहिए, तो सेट ए का हर एक एलिमेंट आया, 1 भी आया, 2 भी आया, 3 भी आया, 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, लेकिन केवल एक बार होना चाहिए, जो कि 2 है वो 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसलिए ये एक फलन नहीं होगा। इसी फलन को आप समझ लीजिएगा समीकरण रूप में, fx = x + 5 एक समीकरण इस तरीके से दी जाती है, या आप कह सकते हैं कि x + 5 = 0, तो = 0 आप उस 0 को भी fx कह सकते हैं। fx को आप y भी कह सकते हैं, क्योंकि fx और y में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि y = x + 5, यानी x के मान रखने पर हमें y के मान प्राप्त होंगे। x का मान सेट a से रखेंगे और जो भी y का मान है वो सेट b में आपको मिलना चाहिए। दो सेट आपने लिया है, सेट a सेट b। फंक्शन fx = x + 5, तो x का मान आप क्या रख सकते हैं, सेट a से 1 रख सकते हैं। तो fx = x + 5, x का मान 1 रखेंगे, f1 किसके इक्वल होगा, 1 + 5 = 6, f2 2 + 5 = 7, f3 3 रखेंगे, तो ये जो या x की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे वही आपको यहाँ पुट करनी है। तो f3 = 3 + 5 यानी 8। तो f1 6 है, f2 7 है, f3 8 है। इसका मतलब है जो फंक्शन f है वो 1 को 6 से जोड़ता है, f फंक्शन 2 को 7 से जोड़ता है, 3 को 8 से जोड़ता है। आप इनको मैपिंग के हेल्प से भी समझ सकते हैं। सेट ए पूरा, सेट बी, सेट ए सेट बी, सेट ए में एलिमेंट 1 2 3, सेट बी में 4 6 7 8 10 जो आपने यहाँ लिखे हैं। 1 किससे जुड़ा है, 6 से, तो 1 को 6 से, 2 को 7 से, 3 को 8 से। और आप इसके लिए फंक्शन चेक करो। फंक्शन चेक करने का आपका मैंने तरीका बताया किस टाइप से। तो क्या देखते हैं, इसका हर एक एलिमेंट एक इमेज बना रहा है और केवल एक बार इमेज बना रहा है, तो ये एक फलन होगा। और आप इसे समुच्चय रूप में लिख सकते हैं 1 6 2 7 3 8, 1 6 2 7 3 8। और आप इसे चेक करेंगे सेट ए से। सेट ए का हर एक एलिमेंट यहाँ आया हुआ है और केवल एक बार आया हुआ है 1, यहाँ पे एक बार 2, एक बार 3, तो ये क्या होगा, एक फलन होगा। तो इस तरीके के समीकरण को जब हम ये एक फंक्शन बोलते हैं, तो फंक्शन क्यों बोलते हैं उसको मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समुच्चय रूप में आपको समझा दिया गया है।